मनुष्य अपनी व्यक्ति चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता है। वो जगत प्रपंच का कुल संबंध छोड़ देना चाहता है। वो अपने समस्त संबंधों की माया काटकर संसार से दूर भाग जाना चाहता है। वो संपूर्ण दैहिक पुराने संस्कारों को छोड़ने की चेष्टा करता है। यहां तक कि वो एक देहधारी मनुष्य है, इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है। परंतु अपने अंतर के अंतर में सदा ही एक मृदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनाई पड़ती है। उसके कानों में सदा ही एक स्वर बजता रहता है। न जाने कौन दिन रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता है, पूर्व में हो या पश्चिम में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। भारत साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियों, तुम्हारे पास मैं सन्यासी के रूप में नहीं, धर्म प्रचारक की हैसियत से भी नहीं, बल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं। हां, मेरी इच्छा होती है कि आज इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर बालक की तरह सरल अंतःकरण से तुमसे अपने मन की सब बातें खोलकर कहूं। तुम लोगों ने मुझे अनुपम शब्द भाई कहकर संबोधित किया है, इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हां, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम भी मेरे भाई हो। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, स्वामी जी, 4 वर्षों तक विलास की लीला भूमि, गौरवशाली महाशक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी? मैं बस यही कह सका, पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था। अब तो भारत की धूली ही मेरे लिए पवित्र है। भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है। भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। कलकत्ता वासियों, मेरे भाइयों, तुम लोगों ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूं। अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्या दूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुमने भाई का, एक हिंदू भाई का ही कर्तव्य निभाया है, क्योंकि ऐसा पारिवारिक बंधन, ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम हमारी मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है। शिकागो की धर्म महासभा निस्संदेह एक विराट समारोह थी। भारत के कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के आयोजक महानुभावों को धन्यवाद दिया है। हम लोगों के प्रति उन्होंने जैसी अनुकंपा प्रदर्शित की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु इस धर्म महासभा का यथार्थ इतिहास मैं तुम्हें सुना देना चाहता हूं। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभुता की प्रतिष्ठा करें। महासभा के कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा करें और दूसरे धर्मों को हास्यास्पद सिद्ध करें। परंतु फल कुछ और ही हुआ। विधाता के विधान में वैसा ही होना था। मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदैव व्यवहार किया था। उन्हें यथेष्ट धन्यवाद दिया जा चुका है। सच्ची बात तो यह है कि मैं धर्म महासभा का उद्देश्य लेकर अमेरिका नहीं गया। वो सभा तो मेरे लिए एक गौण वस्तु थी। उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ हो गया और कार्य करने की बहुत कुछ सुविधा हो गई, इसमें संदेह नहीं। इसके लिए हम महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। परंतु वास्तव में हमारा धन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, सहृदय, आतिथ्यशील, महान अमेरिकी जाति को मिलना चाहिए, जिसमें दूसरी जातियों की अपेक्षा भ्रातृभाव का अधिक विकास हुआ है। रेलगाड़ी पर 5 मिनट किसी अमेरिकन के साथ बातचीत करने से वो तुम्हारा मित्र हो जाएगा। दूसरे ही क्षण तुम्हें अपने घर पर अतिथि के रूप में निमंत्रित करेगा और अपने हृदय की सारी बात खोल कर रख देगा। यही अमेरिकी जाति का चरित्र है और हम इसे खूब पसंद करते हैं। मेरे प्रति उन्होंने जो अनुकंपा दिखलाई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्होंने कैसा अपूर्व स्नेहपूर्ण व्यवहार किया,
उसे प्रकट करने में मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। इसी तरह अटलांटिक महासागर के दूसरे पार रहने वाली अंग्रेज जाति को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजी के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने पैर न रखा होगा। इस मंच पर जो अंग्रेज बंधु हैं, वे ही इसका साक्ष्य देंगे। परंतु जितना ही मैं उन लोगों के साथ रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की गति लक्ष्य करने लगा, उस जाति का हृदय स्पंदन किस जगह हो रहा है, यह जितना ही समझने लगा, उतना ही उन्हें प्यार करने लगा। अब मेरे भाइयों, यहां ऐसा कोई ना होगा जो मुझसे ज्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो। उनके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वहां क्या क्या हो रहा है, और साथ ही हमें उनके साथ रहना भी होगा। हमारे जातीय दर्शन शास्त्र वेदांत ने जिस तरह संपूर्ण दुख को अज्ञान प्रसूत कहकर सिद्धांत स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रेज और हमारे बीच का विरोध भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य ही है। यही समझना चाहिए। न हम उन्हें जानते हैं, न वे हमें। दुर्भाग्य से पश्चिमी देश वालों की धारणा में आध्यात्मिकता, यहां तक कि नैतिकता भी सांसारिक उन्नति के साथ चिर संश्लिष्ट है। और जब कभी कोई अंग्रेज या कोई दूसरा पश्चिमी महाशय भारत आते हैं और यहां दुख और दारिद्र्य का अबाध राज्य देखते हैं, तो वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस देश में धर्म नहीं टिक सकता, नैतिकता नहीं टिक सकती। उनका अपना अनुभव निस्संदेह सत्य है। यूरोप की निष्ठुर जलवायु और दूसरे अनेक कारणों से वहां दारिद्र्य और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव है कि भारत में जो जितना दरिद्र है, वो उतना ही अधिक साधु है। परंतु इसको जानने के लिए समय की जरूरत है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी दीर्घकाल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं? इस राष्ट्र के चरित्र का धैर्य के साथ अध्ययन करें और समझें, ऐसे मनुष्य थोड़े ही हैं। केवल यहीं ऐसी जाति का वास है जिसके निकट गरीबी का मतलब अपराध और पाप नहीं है। यही एक ऐसा राष्ट्र है जहां न केवल गरीबी का मतलब अपराध नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे यहां बड़ा ऊंचा आसन दिया जाता है। यहां दरिद्र सन्यासी के वेश को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। इसी तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन बड़े धैर्य के साथ करना होगा। उनके संबंध में एकाएक कोई उन्मत्त धारणा बना लेना ठीक न होगा। उनके स्त्री पुरुषों का आपस में हेल मेल और उनके आचार व्यवहार सब एक खास अर्थ रखते हैं। सब में एक पहलू अच्छा भी होता है। तुम्हें केवल यत्नपूर्वक धैर्य के साथ उसका अध्ययन करना होगा। मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हमें उनके आचार व्यवहारों का अनुकरण करना है अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे। सभी जातियों के आचार व्यवहार शताब्दियों के मंद गति से होने वाले क्रम विकास के फल स्वरूप हैं और सभी में एक गंभीर अर्थ रहता है। इसलिए ना हमें उनके आचार व्यवहारों का उपहास करना चाहिए और ना उन्हें हमारे आचार व्यवहारों का। मैं इस सभा के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूं। अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा काम अधिक संतोषजनक हुआ है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक बार कोई भाव संचारित किया जा सके, यद्यपि उसकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है, उसमें कोई भाव सहज ही नहीं समाता, तो फिर वो वहीं दृढ़ हो जाता है, कभी बाहर नहीं होता। उस जाति की असीम व्यवहारिकता और शक्ति के कारण बीज रूप से समाये हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता है और बहुत शीघ्र फल देता है। ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है। इस जाति की जैसी असीम व्यवहारिकता और जीवन शक्ति है, वैसी तुम अन्य किसी जाति में न देखोगे। इस जाति में कल्पना कम है
और कर्मण्यता अधिक। और कौन जान सकता है कि इस अंग्रेज जाति के भावों का मूल स्रोत कहां है? उसके हृदय के गहन प्रदेश में कौन समझ सकता है कितनी कल्पनाएं और भावोच्छ्वास छिपे हुए हैं? वो वीरों की जाति है, वो यथार्थ क्षत्रिय हैं। भाव छिपाना, उन्हें कभी प्रकट न करना उनकी शिक्षा है। बचपन से उन्हें यही शिक्षा मिली है। बहुत कम अंग्रेज देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी अपने हृदय का भाव प्रकट किया होगा। पुरुषों की तो बात ही क्या, अंग्रेज स्त्रियां भी कभी हृदय के उच्छ्वास को जाहिर नहीं होने देती। मैंने अंग्रेज महिलाओं को ऐसे भी कार्य करते हुए देखा है जिन्हें करने में अत्यंत साहसी बंगाली भी लड़खड़ा जाएंगे, किंतु बहादुरी के इस ठाठ बाट के साथ ही इस क्षत्रियोचित कवच के भीतर अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गंभीर प्रस्रवण छिपा हुआ है। यदि एक बार भी अंग्रेजों के साथ तुम्हारी घनिष्ठता हो जाए, यदि उनके साथ तुम घुल मिल गए, यदि उनसे एक बार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात व्यक्त करवा सके, तो वे तुम्हारे परम मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए तुम्हारे दास हो जाएंगे। इसलिए मेरी राय में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कल मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा प्रचार कार्य इंग्लैंड में अक्षुण्ण रहेगा और क्रमशः विस्तृत होता जाएगा। भाइयों, तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार, सबसे अधिक कोमल तार का स्पर्श किया है। वो है मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवन आदर्श, मेरे इष्ट, मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण देव का उल्लेख। यदि मनसा वाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वो उनका है। परंतु यदि मेरे जीभा ने कभी अभिशाप की वर्षा की हो, यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो, तो वो मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ दुर्बल है वो सब मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, वो सब उन्हीं की शक्ति का खेल है, उन्हीं की वाणी है और वे स्वयं हैं। मित्रों, ये सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग संसार के इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके शिष्यों के लेखन एवं कार्य संचालन का हाथ रहा है। हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन चरित्रों को काट छाट कर संवारा है। परंतु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आंखों देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूं, जिनके चरणों में बैठकर मैंने सब सीखा है, उन श्री रामकृष्ण का जीवन जैसा उज्जवल और महिमान्वित है, वैसा मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं। भाइयों, तुम सभी गीता की वो प्रसिद्ध वाणी जानते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूं, साधुओं का परित्राण करने, असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूं। इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी, वो ये कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है। इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगे उठती दिख पड़ती हैं। इन्हीं में से एक अज्ञात, अनजान, अकल्पित तरंग आती है, क्रमशः प्रबल होती जाती है। दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निगलकर वो अपने में मिला लेती है और इस तरह अत्यंत विपुलाकार और प्रबल होकर वो एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर वेग से गिरती है,
कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता। इस समय भी वैसा ही हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम उसे अवश्य देखोगे। यदि तुम्हारा हृदय द्वार खुला है तो तुम उसको अवश्य ग्रहण करोगे। यदि तुम में सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। अंधा, बिल्कुल अंधा है वो जो समय के चिन्ह नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। क्या तुम नहीं देखते हो वो दीन ब्राह्मण बालक जो एक दूर गांव में, जिसके बारे में तुम में से बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, जन्मा था। इस समय संपूर्ण संसार में पूजा जा रहा है और उसे वे पूजते हैं जो शताब्दियों से मूर्ति पूजा के विरोध में आवाज उठाते आए हैं। ये किसकी शक्ति है? ये तुम्हारी शक्ति है या मेरी? नहीं, ये और किसी की शक्ति नहीं। जो शक्ति यहां श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुई थी, ये वही शक्ति है। और मैं, तुम, साधु, महापुरुष, यहां तक कि अवतार और संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी न्यूनाधिक रूप में पुंजीभूत शक्ति की लीला मात्र हैं। इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरंभ मात्र देख रहे हैं। वर्तमान युग का अंत होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्चर्यमयी लीलाएं देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है, क्योंकि जो मूल जीवन शक्ति भारत को सदा स्फूर्ति प्रदान करेगी, उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य साधन की अलग अलग कार्य प्रणालियां हैं। कोई राजनीति, कोई समाज सुधार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रधान आधार बनाकर कार्य करती है। हमारे लिए धर्म की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धर्म भी समझ सकते हैं। अमरीकी शायद समाज सुधार के माध्यम से भी धर्म समझ सकते हैं, परंतु हिंदू राजनीति, समाज विज्ञान और दूसरा जो कुछ है, सबको धर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जातीय जीवन संगीत का मानो यही प्रधान स्वर है। दूसरे तो उसी में कुछ परिवर्तित किए हुए नाना गौण स्वर हैं। और उसी प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही थी। ऐसा लगता था मानो हम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव स्थापित करने जा रहे थे। हम लोग जिस मेरुदंड के बल से खड़े हुए हैं, मानो उसकी जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे। अपने जातीय जीवन के धर्मरूप मेरुदंड की जगह राजनीति का मेरुदंड स्थापित करने जा रहे थे। यदि इसमें हमें सफलता मिलती तो इसका फल पूर्ण विनाश होता, परंतु ऐसा होने वाला नहीं था। यही कारण है कि इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थ में ग्रहण करते हो और उसके प्रति कितना आदर रखते हो, किंतु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अवश्य बता देना चाहता हूं कि अनेक शताब्दियों से भारत में विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह प्रकट रूप है। और एक हिंदू के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का अध्ययन करो तथा भारत के कल्याण, उसके पुनरुत्थान और समस्त मानव जाति के हित के लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, इसका पता लगाओ। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि संसार के किसी भी देश में सार्वभौम धर्म और विभिन्न संप्रदायों में भ्रातृभाव के उत्थापित और पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श धर्म महासभा का स्वरूप था। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है, और ईश्वर की इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते तब तो बात ही कुछ और थी। परंतु चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सगुण आदर्श का रहना मनुष्य जाति के बहुसंख्य वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के किसी महान आदर्श पुरुष पर हार्दिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिए बिना न कोई जाति उठ सकती है, न बढ़ सकती है, न कुछ कर सकती है।
राजनीतिक, यहां तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी पुरुष सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। हमें चाहिए आध्यात्मिक आदर्श। आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह एक हो जाना चाहिए। हमारे आदर्श पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए। श्री रामकृष्ण में हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है। यदि ये जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चय पूर्वक कहूंगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ एकत्र हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इसमें महत्व नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूं और अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जितने भी महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था। और तुम्हारे सामने यह तो स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव, तुम्हारे देखने की तो बात ही अलग, इसके बारे में तुमने कभी पढ़ा भी ना होगा। उनके तिरोभाव के 10 वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार को घेर लिया है। यह तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की भलाई के लिए मैं ये महान आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे देखकर उसकी कल्पना न करना। मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूं। उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक प्रयत्न करते रहने के बावजूद उनके यथार्थ स्वरूप के 1 करोड़वें अंश के तुल्य में भी न हो सकेगा। तुम लोग स्वयं ही अनुमान करो। तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में वे सनातन साक्षी वर्तमान है, और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए वही श्री रामकृष्ण देव तुम्हारा हृदय खोल दे। और इच्छा अनिच्छा के बावजूद जो महायुगांतर अवश्यंभावी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए वे तुम्हें सच्चा और दृढ़ बनावें। तुम्हें और हमें रुचे या न रुचे, इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता। अपने कार्य के लिए वे धूलि से भी सैकड़ों और हजारों कर्मी पैदा कर सकते हैं। उनकी अधीनता में कार्य करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव की बात है। तुम लोगों ने कहा है हमें संपूर्ण संसार जीतना है। हां, यह हमें करना ही होगा। भारत को अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी है। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी भी संतोष न होगा। यह आदर्श संभव है बहुत बड़ा हो, और तुम में से अनेकों को इसे सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु हमें इसे ही अपना आदर्श बनाना है। या तो हम संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जाएंगे। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जीवन का चिन्ह है विस्तार। हमें संकीर्ण सीमा के बाहर जाना होगा, हृदय का प्रसार करना होगा और यह दिखाना होगा कि हम जीवित हैं। अन्यथा हमें इसी पतन की दशा में सड़कर मरना होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चुन लो, फिर जियो या मरो। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ करता है, वो हम लोगों में सभी को मालूम है। परंतु मेरी बात मानो, ऐसा सभी देशों में है। जिन राष्ट्रों के जीवन का मेरुदंड राजनीति है, वे सब राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक नीति का सहारा लिया करते हैं। जब उनके अपने देश में आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से झगड़ा मोल ले लेते हैं।
इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बंद हो जाती है। हमारे भीतर भी गृह विवाद है, परंतु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। संसार के सभी राष्ट्रों में अपने शास्त्रों का सत्य प्रचार करना ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए। यह हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी। तुम राजनीति में विशेष रुचि लेने वालों से मेरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते हो? आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण मिल रहा है। दूसरे इन सब स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे पीछे निस्वार्थ, महान और सजीव दृष्टांत पाए जाते हैं। भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंगे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्येतर दूसरी मानव जातियों के लिए, जिन्हें सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य रत्नों का भांडार नहीं खोला था। हमारे पतन का एक और प्रधान कारण यह भी है कि हम लोगों ने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की। और तुम लोग जानते हो, जिस दिन से राजा राम मोहन राय ने संकीर्णता की वो दीवार तोड़ी, उसी दिन से भारत में थोड़ा सा जीवन दिखाई देने लगा, जिसे आज तुम देख रहे हो। उसी दिन से भारत के इतिहास ने एक दूसरा मोड़ लिया और इस समय वो क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतीत काल में यदि छोटी छोटी नदियां ही यहां वालों ने देखी हों, तो समझना कि अब बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और कोई भी उसकी गति रोक न सकेगा। अतः तुम्हें विदेश जाना होगा। आदान प्रदान ही अभ्युदय का रहस्य है। क्या हम दूसरों से सदा लेते ही रहेंगे? क्या हम लोग सदैव पश्चिम वासियों के पद प्रांत में बैठकर ही सब बातें, यहां तक कि धर्म भी सीखेंगे? हां, हम उन लोगों से कल कारखाने के काम सीख सकते हैं और भी दूसरी बहुत सी बातें उनसे सीख सकते हैं, परंतु हमें भी उन्हें कुछ सिखाना होगा, और वो है हमारा धर्म, हमारी आध्यात्मिकता। संसार सर्वांगीण सभ्यता की अपेक्षा कर रहा है। शत शत शताब्दियों की अवनति, दुख और दुर्भाग्य के आवर्त में पड़कर भी हिंदू जाति उत्तराधिकार में प्राप्त धर्म रूपी जिन अमूल्य रत्नों को यत्नपूर्वक अपने हृदय से लगाए हुए हैं, उन्हीं रत्नों की आशा से संसार उसकी ओर आग्रह भरी दृष्टि से निहार रहा है। तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं अपूर्व रत्नों के लिए भारत से बाहर के मनुष्य किस तरह उद्ग्रीव हो रहे हैं, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यहां हम अनर्गल बकवास किया करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, श्रद्धा के जितने गंभीर विषय हैं उन्हें हंसकर उड़ा देते हैं। यहां तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को हंसकर उड़ा देने की प्रवृत्ति एक जातीय दुर्गुण हो गई है। इसी भारत में हमारे पूर्वज जो संजीवन अमृत रख गए हैं, उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से बाहर के लाखों मनुष्य कितने आग्रह के साथ हाथ फैलाए हुए हैं, यह हमारी समझ में भला कैसे आ सकता है। इसलिए हमें भारत के बाहर जाना ही होगा। हमारी आध्यात्मिकता के बदले में वे जो कुछ दें, वही हमें लेना होगा। चैतन्य राज्य के अपूर्व तत्व समूहों के बदले हम जड़ राज्य के अद्भुत तत्वों को प्राप्त करेंगे। चिरकाल तक शिष्य रहने से हमारा काम न होगा, हमें आचार्य भी होना होगा। समभाव के न रहने पर मित्रता संभव नहीं। और जब एक पक्ष सदा ही आचार्य का आसन पाता रहता है और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पद प्रांत में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करता है, तब दोनों में कभी भी समभाव की स्थापना नहीं हो सकती। यदि अंग्रेज और अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी होगी। और अब भी कितनी ही शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास पर्याप्त है। इस समय यही करना होगा। उत्साह की आग हमारे हृदय में जलनी चाहिए। हम बंगालियों को कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हम में है भी। कल्पना प्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास भी किया गया है, परंतु मित्रों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि निस्संदेह बुद्धि का आसन ऊंचा है, किंतु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती।
हृदय, केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्रेरणा का स्फुरण होता है और उसकी अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है। और इसीलिए भावुक बंगालियों को ही यह काम करना होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, और जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ। कलकत्ता निवासी युवकों, उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। सब चीजें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। हिम्मत करो और डरो मत। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभीह विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभीह, निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो, जागो, तुम्हारी मातृभूमि को इस महाबली की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही हो सकेगी। युवा आशिष्ट, दृढ़िष्ट, बलिष्ठ, मेधावी, उन्हीं के लिए यह कार्य है। और ऐसे सैकड़ों हजारों युवक कलकत्ते में हैं। जैसा कि तुम लोग कहते हो, यदि मैंने कुछ किया है तो याद रखना, मैं वही एक नगण्य बालक हूं जो किसी समय कलकत्ते की सड़कों पर खेला करता था। अगर मैंने इतना किया तो इससे कितना अधिक तुम कर सकोगे। उठो, जागो, संसार तुम्हें पुकार रहा है। भारत के अन्य भागों में बुद्धि है, धन भी है, परंतु उत्साह की आग केवल हमारी ही जन्मभूमि में है। उसे बाहर आना ही होगा। इसलिए कलकत्ते के युवकों, अपने रक्त में उत्साह भरकर जागो। मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं है। अरे, क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है? नहीं, मनुष्य ही सदा रुपए का निर्माण करता है। यह संपूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति से, उत्साह की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निर्मित हुआ है। तुम में से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजें न देकर अनुपयोगी गायें और घोड़े दे रहे थे। और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा शब्द का अंग्रेजी अनुवाद न करूंगा क्योंकि यह गलत होगा। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह एक अद्भुत शब्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है। हम देखेंगे कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देने वाली है। श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं। मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूं, कुछ लोगों से छोटा भी हूं, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं हूं कि सबसे छोटा हूं। अतः मैं भी कुछ कर सकता हूं। उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी, उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वो समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही हो सकती थी। अतः वो बालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा और तुम जानते हो किस तरह उसने अपना अभीप्सित प्राप्त किया। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो ये श्रद्धा ही है। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्रायः लोप हो गया है और हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है। एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इसका और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपने को दुर्बल सोचता है वो दुर्बल ही हो जाता है। और यह बिल्कुल ठीक ही है। इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, वो इस श्रद्धा का ही फल है,
क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं। और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वो और कितना अधिक कारगर होगा। उस अनंत आत्मा, उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो। तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं। वो आत्मा अनंत शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। उसकी वो अनंत शक्ति प्रकट होने के लिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रही है। यहां दूसरे दर्शनों और भारत के दर्शनों में महान अंतर पाया जाता है। द्वैतवादी हो, चाहे विशिष्ट द्वैतवादी या अद्वैतवादी हो, सभी को यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा में संपूर्ण शक्ति अवस्थित है, केवल उसे व्यक्त करना है। इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है। हमारे यहां जितने भी मनुष्य हैं, सभी को इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वो है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना। गांभीर्य का अभाव, इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो। वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो, और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, यह कार्य तुम्हें करना होगा। अगर कल मैं मर जाऊं तो इस कार्य का अंत नहीं होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, सर्वसाधारण जनता के भीतर से हजारों मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य की इतनी उन्नति तथा विस्तार करेंगे जिसकी आशा मैंने कभी कल्पना में भी न की होगी। मुझे अपने देश पर विश्वास है, विशेषतः अपने देश के युवकों पर। बंगाल के युवकों पर सबसे बड़ा भार है। इतना बड़ा भार किसी दूसरे प्रांत के युवकों पर कभी नहीं आया। पिछले 10 वर्षों तक मैंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गई है कि बंगाल के युवकों के भीतर से ही उस शक्ति का प्रकाश होगा जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिकार पर फिर से प्रतिष्ठित करेगी। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, इन हृदयवान उत्साही बंगाली युवकों के भीतर से ही सैकड़ों वीर उठेंगे जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रचारित सनातन आध्यात्मिक सत्यों का प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करेंगे। और तुम्हारे सामने यही महान कर्तव्य है। अतएव एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत रूपी महान आदर्श वाक्य का स्मरण दिलाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। डरना नहीं, क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास हुआ है सभी साधारण मनुष्य के भीतर से ही हुआ है। संसार में बड़े बड़े जितने प्रतिभाशाली मनुष्य हुए हैं सभी साधारण मनुष्य के भीतर से ही हुए हैं। और इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ही। किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है। यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है। ये भय हमारे दुखों का कारण है और वो निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। महानुभावों, मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया है उसके लिए आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूं कि मेरी इच्छा, मेरी प्रबल और आंतरिक इच्छा यह है कि मैं संसार की और सर्वोपरि अपने देश और देशवासियों की थोड़ी सी भी सेवा कर सकूं।